Hello everyone, welcome to my channel Bansari's Mathematics Solutions. Today we will start new exercise 7.2. ये सीखने से पहले सबसे पहले तो हम फॉर्मूला सीखेंगे जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला. तो हम देखते हैं. गिवन लाइन सेगमेंट ए बी. अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, एंड इफ पॉइंट P xy divides AB internally in the ratio m1:m2, देन P के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. P xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बन गया x कोऑर्डिनेट, एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बन गया y कोऑर्डिनेट. ओके, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन सेगमेंट है और ए के कोऑर्डिनेट से अगर x1 y1, बी के हैं अगर x2 y2, इन कोई पॉइंट P xy अगर ए बी को ऐसे डिवाइड करता है और उसका रेशियो भी हमारे पास है अगर m1:m2, तो हम ये P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, अगर हम m1:m2 की जगह k:1 लेते हैं रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P xy इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. इन दोनों में से जो कन्वीनियंट पड़ेगा वो हम यूज़ करेंगे, और जो आपको इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो. सेक्शन फार्मूला की बात कर रही हूँ, ये सेक्शन फार्मूला है. ओके, नाउ we will solve question 1 of exercise 7.2. Find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. ओके, तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं. सपोज ये A एंड B. सपोज A है -1 7 एंड ये B 4 -3. इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन जो करती है उससे उस लाइन को, यानी या तो लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P डिवाइड करता है. सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है xy और रेशियो हमें दिया गया है m1:m2 इज इक्वल टू 2:3. इस रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है. P xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 upon m1 plus m2 and m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. ओके, तो ये a x1 y1 is equal to -1 7 and b x2 y2 is equal to 4 -3. इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ हैं. तो हमें इस फॉर्मूला में सिंपली पुट करके p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. ओके, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2. m1:m2 इज इक्वल टू 2:3. तो m1 की वैल्यू हम 2 लेंगे और m2 की 3 लेंगे. सो m1 इज़ 2, x2 इज़ 4 प्लस m2 इज़ 3, x1 इज़ -1 अपॉन m1 प्लस m2 इज़ 2 प्लस 3, एंड m1 इज़ अगेन 2, y2 इज़ -3 प्लस m2 इज़ 3, y1 7 upon 2 plus 3. Okay, now 2 multiplied by 4 is 8. 3 multiplied by -1 is -3 upon 2 plus 3 is 5, and 2 multiplied by -3 is -6, and 7 multiplied by 3 is 21 upon 2 plus 3 is 5 is equal to 8 minus 3 is 5 upon 5, एंड -6 प्लस 21 इज़ 15. 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 by 5. नाउ यहाँ पर 5
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 है तो हम 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 15, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3। सो ये जो एक्स वाई है वो क्या है 1 एंड 3। तो हमने ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करे P1 3 जो ये पूरे लाइन सेगमेंट AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपल। हमें यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूलाज हैं, जो भी कन्वीनियंट पड़े वो हमें यूज़ करना है। सिंपल है बहुत। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3। ओके, तो सबसे पहले सपोज हमारे पास ये a x1 y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 है एंड b x2 y2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं और हमें कहा गया है कि ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है देखते हैं। ये ए और बी से एक लाइन सेगमेंट बनता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 माइनस 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 2 माइनस 3। ओके, नाउ ये जो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, मतलब कि ये उसका ट्राई सेक्शन पॉइंट। अब देखिए दो पॉइंट्स हो गए P एंड Q। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ट्राई सेक्शन मतलब ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें जो ये पूरे लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करे, यानी कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ऐसा होना चाहिए। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। पता चला आपको? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। लाइन सेगमेंट दिया है हमें एक, और उनके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। A 4 माइनस 1 है एंड B माइनस 2 माइनस 3 है। तो हमें ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राई सेक्शन पूछा है, इसलिए हम दो पॉइंट्स लेंगे। अगर 4 सेक्शंस पूछा होता तो हम 3 पॉइंट्स लेते, राइट। हमें 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो हम 2 पॉइंट्स लेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, तो हमें अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सिंपली। ओके, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड Q के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश एंड वाई डैश। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अब हमारे पास A है, B है और P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करना है तो हमें रेशियो चाहिए, पर हमें रेशियो यहाँ पर नहीं दिया गया है, पर हमें एक चीज़ दी गई है जिसके ऊपर से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि ट्राई सेक्शन मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो अगर ये 1 होगा तो ये 1 एंड ये 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P divides AB internally in the ratio 1:2, right? Okay. Point P XY divides line segment AB in the ratio 1:2। 1:2 रेशियो में पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स वो फॉर्मूला यूज़ करके, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। P एक्स वाई इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो हमने यहाँ पर ले लिया है A x1 y1 इज इक्वल टू A 4 माइनस 1 एंड B x2 y2 इज इक्वल टू B माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पर M1 इज टू M2 क्या है 1:2। ओके, सो M1 इज़ 1, x2 इज़ माइनस 2 प्लस M2 इज़ 2, x1 इज़ 4 अपॉन 1 प्लस 2, M1 इज़ 1, y2 इज़ माइनस 3 प्लस M2 इज़ 2, y1 इज़ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, अब हमें सिंपली इसका सिंपल फॉर्म लाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज़ माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8 अपॉन 1 प्लस 2 3। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज़ माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज़ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इज़ 3। सो 8 माइनस 2 क्या होगा 6 बाय 3, एंड यहाँ पर -5 बाय 3, -3 माइनस 2 इज -5। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6।
सो 2 माइनस 5/3। तो ये हमें P के कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये पॉइंट क्या मिला हमें 2 माइनस 5/3। एक पॉइंट फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है Q। तो जैसे हमने देखा कि पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है, तो वैसे ही पॉइंट Q ए बी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा, राइट। यहाँ पर एक पार्ट है और इस तरफ 2 पार्ट है, तो ये 2 पार्ट्स एंड ये 1 पार्ट्स, तो क्या होगा 2:1। ओके, नाउ पॉइंट Q x dash y dash divides line segment AB in the ratio 2:1, यानी कि यहाँ पर m1:m2 क्या लेना है हमें 2:1। ओके, सो Q x dash y dash इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x1 y1 x2 y2 है और m1:m2 हमें क्या लेना है 2:1। सो m1 इज़ 2, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 1, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 प्लस 1 एंड नाउ m1 इज़ 2, y2 की वैल्यू है -3 या -3 प्लस m2 इज़ 1 एंड y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 1। या नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 3। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 3। नाउ -4 प्लस 4 इज़ 0, 0/3 एंड -6 -1 इज़ -7, -7/3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 -7/3। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें 0 एंड -7/3। तो ये हमारा आंसर। हमें फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जो ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे 2 पॉइंट्स P और Q हमने फाइंड किए सेक्शन फॉर्मूला से। थैंक यू।